Hello everyone, welcome to class number 61 of the chapter Programming using C। तो आज हम पढ़ेंगे और एक तरह के टॉपिक के बारे में। तो आज का हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ पॉइंटर। तो लास्ट कुछ क्लासेस में हमने पॉइंटर्स के बारे में पढ़ा, पॉइंटर कैसे डिक्लेयर कर सकते हैं पढ़ा, उसके बाद हमने पॉइंटर को कैसे इनिशियलाइजेशन कर सकते हैं उसके बारे में हमने लास्ट क्लास में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो उसके बाद हमने ये भी पढ़ा है लास्ट क्लासेस में कि एक पर्टिकुलर वेरिएबल के वैल्यू को हम कैसे पॉइंटर के द्वारा एक्सेस कर सकते हैं, उसके बारे में भी हमने लास्ट कुछ क्लासेस में डिस्कस किया है। आज हम डिस्कस करेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉइंटर के बारे में कि किस किस तरह के पॉइंटर्स हैं जो कि हमें सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज प्रोवाइड करता है। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉइंटर हमें प्रोवाइड करता है सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। उनमें से कुछ तरह के पॉइंटर्स हैं नल पॉइंटर, वाइल्ड पॉइंटर, डैंगलिंग पॉइंटर, जेनेरिक पॉइंटर। तो किस तरह के पॉइंटर को हम नल पॉइंटर बोलते हैं? तो जैसे कि हम नॉर्मली एक पॉइंटर कैसे डिक्लेयर करते हैं, जिस तरह का हम वेरिएबल का वैल्यू हम स्टोर करके रखना चाहते हैं उस तरह के डाटा टाइप देंगे। जिस तरह के वेरिएबल के एड्रेस को हम स्टोर करके रखना चाहते हैं पॉइंटर वेरिएबल में, उस तरह का डाटा टाइप देंगे। उसके बाद डिफाइन करेंगे पॉइंटर वेरिएबल, पॉइंटर वेरिएबल को डिक्लेयर करेंगे। ओके, तो ये तो हो गया पॉइंटर डिक्लेरेशन। तो पॉइंटर डिक्लेरेशन करने के बाद अगर हमारे पास ऐसा कोई वेरिएबल अभी नहीं है जिस वेरिएबल के एड्रेस को हम क्या कर सकें, असाइन कर सकें पॉइंटर वेरिएबल को, तो उस वक्त पॉइंटर को हम जो एक नल वैल्यू प्रोवाइड करते हैं उस तरह के पॉइंटर को हम बोलते हैं नल पॉइंटर। सपोज मैंने यहाँ पे एक पॉइंटर डिक्लेयर किया, पॉइंटर डिक्लेयर करने के बाद अभी मेरे पास ऐसा कोई वेरिएबल नहीं है जिस वेरिएबल के एड्रेस को मैं असाइन करूं पॉइंटर वेरिएबल को। तो उस वक्त पॉइंटर को खाली रखने की जगह अगर मैं उस पॉइंटर को एक नल वैल्यू असाइन करता हूं, तो जो पॉइंटर नल वैल्यू को होल्ड करके रखता है या फिर जो पॉइंटर नल वैल्यू को स्टोर करके रखता है उस पॉइंटर को हम बोलते हैं नल पॉइंटर। ओके, तो क्या लिखा है? इट इज ऑलवेज ए गुड प्रैक्टिस टू असाइन ए नल वैल्यू टू ए पॉइंटर वेरिएबल when we do not have an exact address to be assigned। हमने जब एक पॉइंटर वेरिएबल डिक्लेयर किया, अगर हमारे पास ऐसा कोई भी एग्जैक्ट एड्रेस नहीं है जिस एड्रेस को हम असाइन कर सकें पॉइंटर वेरिएबल को, तो उस वक्त ये एक अच्छा आदत है कि खाली रखने की जगह उस पॉइंटर वेरिएबल को उसको एक नल वैल्यू असाइन कर दें या फिर प्रोवाइड कर दें। तो ये नल वैल्यू असाइन हम कब करते हैं एक पॉइंटर वेरिएबल को? ड्यूरिंग द टाइम ऑफ पॉइंटर वेरिएबल डिक्लेरेशन। जिस वक्त हमने पॉइंटर वेरिएबल को डिक्लेयर किया उस वक्त अगर हमारे पास ऐसा कोई वेरिएबल का एड्रेस नहीं है पॉइंटर वेरिएबल को असाइन करने के लिए, तो उस वक्त पॉइंटर वेरिएबल को खाली रखने की जगह अगर हम पॉइंटर वेरिएबल को एक नल वैल्यू असाइन करते हैं, तो उस जगह पे जो पॉइंटर नल वैल्यू को स्टोर करके रखता है उस पॉइंटर को हम बोलते हैं नल पॉइंटर। ओके, ए पॉइंटर दैट इज असाइन्ड विथ नल वैल्यू। अगर हम एक पॉइंटर को असाइन करते हैं नल वैल्यू, यहाँ पे जैसे कि देख सकते हो आप, यहाँ पे हमने प्रोग्राम के अंदर एक पॉइंटर असाइन किया है और उसी पर्टिकुलर पॉइंटर के अंदर हमने क्या किया है, उस पर्टिकुलर पॉइंटर को हमने असाइन किया है एक नल वैल्यू। तो अगर ये पॉइंटर नल वैल्यू को स्टोर करके रखता है तो इस पर्टिकुलर पॉइंटर को हम एक नल पॉइंटर बोलेंगे। समझ आ गया कि किस तरह के पॉइंटर को नल पॉइंटर बोलते हैं? उसके बाद मैंने तो यहाँ पे इस पर्टिकुलर पॉइंटर को क्या किया, नल वैल्यू असाइन कर लिया। तो प्रिंटफ फंक्शन यूज करके अगर उस पर्टिकुलर पॉइंटर का वैल्यू अगर मैं प्रिंट करना चाहूं तो वो क्या प्रिंट करेगा? अगर एक पर्टिकुलर पॉइंटर ने नल वैल्यू को असाइन करके नल वैल्यू को स्टोर करके रखा है तो उसको अगर प्रिंट करेंगे तो वो क्या प्रिंट करेगा? वो प्रिंट करेगा जीरो। मतलब null value मतलब there is no any address value hold by a particular pointer। ओके, अगर हमने एक पॉइंटर वेरिएबल को नल वैल्यू असाइन किया है इसका मतलब ये है कि उस पर्टिकुलर पॉइंटर वेरिएबल ने कोई भी वेरिएबल का एड्रेस स्टोर करके नहीं रखा है, तो इसीलिए वो प्रिंट करेगा क्या, वो उस वक्त प्रिंट करेगा जीरो। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो क्या प्रिंट कर रहा है, आउटपुट आउटपुट प्रिंट कर रहा है जीरो। तो ये तो रहा एक तरह का पॉइंटर, जिस तरह के पॉइंटर को हम बोलते हैं नल पॉइंटर। अभी देखते हैं और एक तरह के पॉइंटर के बारे में जिस पॉइंटर का नाम है वाइल्ड पॉइंटर। तो किस तरह के पॉइंटर को हम वाइल्ड पॉइंटर बोलते हैं? तो सपोज मैंने एक पॉइंटर डिक्लेयर किया, एक पॉइंटर वेरिएबल मैंने डिक्लेयर किया, और जिस वक्त मैंने एक पॉइंटर वेरिएबल को डिक्लेयर किया उसी वक्त अगर मैंने उस पर्टिकुलर पॉइंटर वेरिएबल को कोई भी वैल्यू इनिशियलाइज नहीं किया है, कोई भी वैल्यू प्रोवाइड नहीं किया है, तो उस टाइम पे हम उस पॉइंटर को बोलेंगे वाइल्ड पॉइंटर। ओके, वही लिखा है
अनइनिशियलाइज्ड पॉइंटर्स आर कॉल्ड वाइल्ड पॉइंटर्स। ओके, वाइल्ड पॉइंटर्स हम किस तरह के पॉइंटर्स को बोलते हैं? अनइनिशियलाइज्ड पॉइंटर्स। तो यहाँ पे मैंने डिक्लेयर किया एक पॉइंटर और उस पर्टिकुलर पॉइंटर को उसी वक्त मैंने कोई भी वैल्यू इनिशियलाइज नहीं किया, तो इस पर्टिकुलर सिचुएशन में अभी हम इस पॉइंटर को बोलेंगे वाइल्ड पॉइंटर। फिर बाद में जब हम उस पर्टिकुलर पॉइंटर को कोई वैल्यू असाइन कर लेंगे तो तब हम और उसको वाइल्ड पॉइंटर नहीं बोलेंगे। तो एक पर्टिकुलर पॉइंटर को वाइल्ड पॉइंटर हम कब बोलेंगे? जब तक हमने उस पर्टिकुलर पॉइंटर को इनिशियलाइज नहीं किया है, तब तक उस पर्टिकुलर पॉइंटर को हम बोलेंगे वाइल्ड पॉइंटर। ओके, तो क्या लिखा है? अनइनिशियलाइज्ड पॉइंटर्स आर कॉल्ड एज वाइल्ड पॉइंटर्स इन सी व्हिच पॉइंट्स टू रैंडम मेमोरी लोकेशन। तो अगर हम एक पर्टिकुलर पॉइंटर वेरिएबल को कोई भी इनिशियलाइजेशन वैल्यू नहीं देंगे, अगर उसको हम इनिशियलाइज नहीं करेंगे, तो वो कोई भी एक रैंडम मेमोरी लोकेशन क्या करेगा? पॉइंट करेगा, या फिर कोई भी एक पर्टिकुलर मेमोरी लोकेशन में वो मेमोरी स्पेस रिजर्व करके वहां पे उस पर्टिकुलर पॉइंटर वेरिएबल के वैल्यू को स्टोर करके रखेगा। तो अगर हम एक पॉइंटर को डिक्लेयर करने के बाद अगर उसको हम इनिशियलाइज नहीं करते, उसको अगर हम एक मेमोरी लोकेशन प्रोवाइड नहीं करते, तो वो अपने मर्जी से कोई भी एक रैंडम मेमोरी लोकेशन रिजर्व कर सकता है, जिसके वजह से प्रोग्राम में मतलब प्रोग्राम रॉन्गली बिहेव कर सकता है, या फिर प्रोग्राम हम जैसे चाहते हैं वैसे एग्जीक्यूट में भी नहीं हो सकता, प्रोग्राम क्रैश होने की चांसेस हो सकता है। तो इसीलिए जब भी हम एक पॉइंटर को डिक्लेयर करते हैं, उसके बाद उसको इनिशियलाइज करना जरूरी होता है। तो जब तक हम एक पर्टिकुलर पॉइंटर को डिक्लेयर करने के बाद उसको इनिशियलाइज नहीं कर लेते, तब तक उस पर्टिकुलर पॉइंटर को हम बोलते हैं वाइल्ड पॉइंटर, और इनिशियलाइज करने के बाद उस पर्टिकुलर पॉइंटर को हम और वाइल्ड पॉइंटर नहीं बोल सकते। जब तक उस पर्टिकुलर पॉइंटर को हम कोई वैल्यू इनिशियलाइज नहीं कर लेते, तब तक वो पॉइंटर होगा वाइल्ड पॉइंटर। ओके, समझ आ गया? तो यहाँ पे एक पर्टिकुलर पॉइंटर पीटीआर में हमने किस वेरिएबल के एड्रेस को स्टोर करके रखा है? ए। तो अगर मैं यहाँ पे पीटीआर का वैल्यू प्रिंट करूं, तो पीटीआर जो पॉइंटर है उसमें जो वैल्यू है वो वैल्यू क्या है? ए वेरिएबल का एड्रेस। तो यहाँ पे वो जो पीटीआर का वैल्यू प्रिंट करेगा, इसका मतलब क्या? ए वेरिएबल के एड्रेस को प्रिंट करेगा। तो ए वेरिएबल का एड्रेस क्या है? FFF4। तो यहाँ पे पीटीआर में जो वैल्यू है वो वैल्यू क्या है? द एड्रेस ऑफ द वेरिएबल ए। ए वेरिएबल का एड्रेस जो है वो है पीटीआर पॉइंटर का, पीटीआर जो पॉइंटर वेरिएबल है उसका वैल्यू। ओके, तो अभी हमने देखा वाइल्ड पॉइंटर के बारे में, किस तरह के पॉइंटर को हम वाइल्ड पॉइंटर बोलते हैं। अभी आते हैं और एक तरह के पॉइंटर के बारे में, जिस पॉइंटर का नाम है डैंगलिंग पॉइंटर। तो किस तरह के पॉइंटर को हम डैंगलिंग पॉइंटर बोलते हैं? ओके, तो डैंगलिंग पॉइंटर एक ऐसा पॉइंटर है जो कि नॉन एग्जिस्टिंग मेमोरी लोकेशन वाले ऑब्जेक्ट को पॉइंट करता है। इसका मतलब क्या? कि कोई भी वेरिएबल जब हम डिक्लेयर करते हैं, इसका मतलब मेमोरी स्पेस में एक मेमोरी एलोकेट करते हैं, जिस पर्टिकुलर मेमोरी लोकेशन में कि उस पर्टिकुलर वेरिएबल में हम जो वैल्यू स्टोर करेंगे वो वैल्यू जाके स्टोर होके रहेगा। ओके, तो इसको हम बोलते हैं मेमोरी एलोकेट करना। मेमोरी एलोकेट करते हैं एक पर्टिकुलर वेरिएबल के लिए, जिस पर्टिकुलर मेमोरी एलोकेशन में या फिर मेमोरी लोकेशन में हम उस पर्टिकुलर वेरिएबल का वैल्यू स्टोर करके रखते हैं। तो सपोज मैंने यहाँ पे एक पॉइंटर डिक्लेयर किया, और पॉइंटर डिक्लेयर करते वक्त मैंने यहाँ पे मेमोरी एलोकेट किया उस पर्टिकुलर पॉइंटर वेरिएबल के लिए, जिस पर्टिकुलर पॉइंटर वेरिएबल में कि मैं और एक वेरिएबल का एड्रेस स्टोर करके रख सकूं। ओके, तो ये तो हो गया, हमने एक पॉइंटर वेरिएबल डिक्लेयर किया, उसको हमने एक मेमोरी एलोकेट करके प्रोवाइड किया, जिस मेमोरी लोकेशन में वो क्या कर सके? पॉइंटर वेरिएबल के वैल्यू को स्टोर करके रख सके। ओके, वैल्यू इनिशियलाइज करने के बाद, मेमोरी लोकेट करने के बाद, मेमोरी एलोकेट कर लेने के बाद, उसके बाद अगर हम उस पर्टिकुलर मेमोरी लोकेशन को डीलोकेट कर देते हैं, डी एलोकेट कर देते हैं, डी एलोकेट कर देते हैं मतलब क्या? अगर उस पर्टिकुलर मेमोरी लोकेशन को हम डिलीट कर देते हैं, जिस पर्टिकुलर मेमोरी को हमने एलोकेट किया था, जिस पर्टिकुलर मेमोरी लोकेशन को हमने एलोकेट किया था पॉइंटर वेरिएबल को, उस पर्टिकुलर मेमोरी लोकेशन को अगर हम डी एलोकेट कर लेते हैं या फिर डिलीट कर देते हैं उस पर्टिकुलर प्रोग्राम में, तो उस पर्टिकुलर पॉइंटर वेरिएबल का वैल्यू जो उस पर्टिकुलर मेमोरी लोकेशन में स्टोर था, उस वैल्यू को और पॉइंटर वेरिएबल एक्सेस नहीं कर सकता। फिर भी अगर उस पर्टिकुलर पॉइंटर वेरिएबल ने उस मेमोरी लोकेशन को
पॉइंट करके रखा है, तो उस वक्त हम उस पर्टिकुलर पॉइंटर को बोलेंगे डैंगलिंग पॉइंटर। ओके, तो क्या लिखा है? ए डैंगलिंग पॉइंटर इज ए पॉइंटर व्हिच पॉइंट्स टू सम नॉन एग्जिस्टिंग मेमोरी लोकेशन। मतलब अगर एक पर्टिकुलर पॉइंटर एक ऐसे मेमोरी लोकेशन को पॉइंट करके रखा है जिस नाम का कोई मेमोरी लोकेशन हमारे मेमोरी में है ही नहीं, तो उस तरह के पॉइंटर को हम बोलते हैं डैंगलिंग पॉइंटर। मतलब पहले एक पॉइंटर हमने डिक्लेयर किया था, एक पर्टिकुलर मेमोरी लोकेशन हमने डिक्लेयर किया था, एक मेमोरी को हमने एलोकेट किया था, बट प्रोग्राम के अंदर अगर हम उस पर्टिकुलर मेमोरी लोकेशन को क्या करते हैं, डी एलोकेट कर लेते हैं या फिर डिलीट कर देते हैं, तो इसका मतलब क्या, वो पर्टिकुलर मेमोरी लोकेशन और अवेलेबल नहीं है हमारे प्रोग्राम में। तो अगर वो पर्टिकुलर मेमोरी लोकेशन हमारे प्रोग्राम में अवेलेबल नहीं है, फिर भी अगर एक पर्टिकुलर पॉइंटर उस मेमोरी लोकेशन को पॉइंट करके रखा है, उस पर्टिकुलर मेमोरी लोकेशन को अभी भी वो एक्सेस करने की कोशिश कर रहा है, तो उस तरह के पॉइंटर को हम बोलेंगे डैंगलिंग पॉइंटर। ओके, तो जैसे कि यहाँ पे प्रोग्राम में आप देख सकते हो, तो यहाँ पे मैंने जब एक पॉइंटर वेरिएबल डिक्लेयर किया, उसी वक्त मैंने उसको एक मेमोरी लोकेशन क्या किया, एलोकेट किया। ओके, तो ये एक मेथड है या फिर एक फंक्शन है, जिस फंक्शन का नाम है MALLOC, मतलब मेमोरी एलोकेशन, जिसको हम शॉर्ट में मैलॉक फंक्शन भी बोलते हैं। तो मैलॉक फंक्शन हम क्यों यूज करते हैं? टू असाइन एक डायनामिक मेमोरी एलोकेशन और टू असाइन ए डायनामिक मेमोरी लोकेशन टू ए पॉइंटर वेरिएबल वी यूज मैलॉक फंक्शन। तो मैलॉक फंक्शन हम यूज करते हैं एक डायनामिक मेमोरी लोकेशन एलोकेट करने के लिए। किसके लिए? एक पॉइंटर वेरिएबल के लिए। तो पॉइंटर वेरिएबल के लिए हमने एक मेमोरी लोकेशन यहाँ पे रिजर्व किया, जिस मेमोरी लोकेशन में कि उस पर्टिकुलर पॉइंटर वेरिएबल का वैल्यू हम स्टोर करके रख सकते हैं। ओके, तो जिसके बाद हमने यहाँ पे क्या किया, और एक वेरिएबल डिक्लेयर किया a, जिस वेरिएबल में हमने स्टोर किया वैल्यू 10। उसके बाद हमने पॉइंटर वेरिएबल को असाइन किया a वेरिएबल के एड्रेस को। तो a वेरिएबल के एड्रेस को स्टोर करके रखा पॉइंटर वेरिएबल। उसके बाद यूज किया हमने और एक फंक्शन, इस फंक्शन का नाम है फ्री फंक्शन। फ्री फंक्शन हम क्यों यूज करते हैं? अगर हमने एक पर्टिकुलर वेरिएबल के लिए कोई एक मेमोरी स्पेस या फिर मेमोरी लोकेशन एलोकेट किए हैं, तो अगर हम चाहते हैं वो मेमोरी स्पेस या फिर मेमोरी लोकेशन जो हमने एलोकेट किया है, उसको अगर हम डिलीट करना चाहते हैं, उस पर्टिकुलर मेमोरी लोकेशन को अगर हम फ्री करना चाहते हैं, और उस पर्टिकुलर मेमोरी लोकेशन को अगर हम कहीं और यूज करना चाहते हैं, तो उस वक्त उस पर्टिकुलर मेमोरी लोकेशन को फ्री करने के लिए या फिर डी एलोकेट करने के लिए हम यूज करते हैं जिस फंक्शन को, जिस प्री डिफाइंड फंक्शन को, उसको हम बोलते हैं फ्री फंक्शन। ओके, तो फ्री फंक्शन यूज करके हमने क्या किया, पॉइंटर वेरिएबल के लिए हमने जो मेमोरी लोकेशन एलोकेट किया था, उस मेमोरी लोकेशन को हमने डी एलोकेट कर दिया, मतलब उस वहां से डिलीट कर दिया। तो अगर पॉइंटर वेरिएबल के लिए हमने जो मेमोरी एलोकेट किया था उसको अगर हमने डिलीट कर लिया, तो उस पर्टिकुलर पॉइंटर वेरिएबल को यूज करके हम ए वेरिएबल के वैल्यू को एक्सेस और कर सकते हैं क्या? नो। तो फिर भी अगर हमने यहाँ पे उस पर्टिकुलर पॉइंटर वेरिएबल के मेमोरी लोकेशन को डी एलोकेट कर लिया, उसके बाद भी अगर वो पॉइंटर क्या करता है, वही पर्टिकुलर मेमोरी लोकेशन को पॉइंट कर रहा है, जैसे कि यहाँ पे पॉइंट कर रहा है, तो वहां पे वो सिचुएशन में उस पर्टिकुलर पॉइंटर को हम क्या बोलेंगे, डैंगलिंग पॉइंटर, बिकॉज इट्स ए पॉइंटर व्हिच इज पॉइंटिंग टू ए नॉन एग्जिस्टिंग मेमोरी लोकेशन। जिस मेमोरी लोकेशन को हमने असाइन किया था पॉइंटर वेरिएबल को, वो पर्टिकुलर मेमोरी लोकेशन अभी एग्जिस्ट नहीं करता हमारे प्रोग्राम में। फिर भी अगर वो पर्टिकुलर पॉइंटर उस पर्टिकुलर नॉन एग्जिस्टिंग मेमोरी लोकेशन को पॉइंट कर रहा है, तो वहां पे उस पर्टिकुलर पॉइंटर को हम बोलेंगे डैंगलिंग पॉइंटर। समझ आ गया डैंगलिंग पॉइंटर क्या है? अभी आते हैं और एक तरह के पॉइंटर के बारे में, जिस पॉइंटर का नाम है जेनेरिक पॉइंटर। तो जेनेरिक पॉइंटर क्या है? तो पहले देखते हैं वॉइड पॉइंटर हम किस तरह के पॉइंटर को बोलते हैं। एक वॉइड पॉइंटर एक ऐसा स्पेशल टाइप ऑफ पॉइंटर है जिस तरह के पॉइंटर वेरिएबल को यूज करके हम किसी भी डाटा टाइप वाले ऑब्जेक्ट या फिर किसी भी डाटा टाइप वाले वेरिएबल के एड्रेस को स्टोर करके रख सकते हैं। ओके, तो समझ आ गया वॉइड पॉइंटर क्या है। जैसे कि नॉर्मली हम अगर एक पॉइंटर को इंट डाटा टाइप यूज करके डिक्लेयर करते हैं, तो ये एक ऐसा पॉइंटर है जिस पॉइंटर वेरिएबल में हम सिर्फ उसी टाइप के वेरिएबल के एड्रेस को स्टोर करके रख सकते हैं जिस तरह के वेरिएबल को हमने इंटीजर डाटा टाइप यूज करके डिक्लेयर किया है। बट अगर मैं एक पॉइंटर को डिक्लेयर करता हूं वॉइड कीवर्ड यूज करके, तो उस पर्टिकुलर पॉइंटर वेरिएबल में हम क्या कर सकते हैं, किसी भी डाटा टाइप वाले
वेरिएबल के एड्रेस को स्टोर करके रख सकते हैं। उस तरह के पॉइंटर को हम बोलते हैं वॉइड पॉइंटर। और वॉइड पॉइंटर में जबकि हम किसी भी डाटा टाइप वाले वेरिएबल का एड्रेस स्टोर करके रख सकते हैं, इसीलिए वॉइड पॉइंटर को हम टाइपलेस पॉइंटर भी बोलते हैं, बिकॉज इट डजंट मैटर दैट व्हाट टाइप ऑफ वेरिएबल दैट इज, मतलब जिस तरह के वेरिएबल के एड्रेस को हम स्टोर करके रखना चाहते हैं, वो वेरिएबल का डाटा टाइप है क्या क्या है, वो अगर हमें फर्क पड़ता नहीं है, तो वहां पे उस तरह के पॉइंटर को हम बोलते हैं टाइपलेस पॉइंटर। ओके। और टाइपलेस पॉइंटर हम डिक्लेयर करते हैं कैसे? वॉइड कीवर्ड को यूज करके। इसीलिए हम इसको वॉइड पॉइंटर और उसके साथ साथ हम इसी को ही जेनेरिक पॉइंटर बोल के बोलते हैं। अगर एक पॉइंटर वेरिएबल हम डिक्लेयर करते हैं वॉइड कीवर्ड यूज करके, तो उसको बोलते हैं वॉइड पॉइंटर। तो वॉइड पॉइंटर एक ऐसा पॉइंटर है जो कि किसी भी टाइप के वेरिएबल के एड्रेस को स्टोर करके रख सकता है। तो इसीलिए वॉइड पॉइंटर को हम टाइपलेस पॉइंटर एज वेल एज जेनेरिक पॉइंटर बोल के भी बोल सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे आप प्रोग्राम में देख सकते हो, मैंने यहाँ पे वॉइड कीवर्ड यूज करके डिक्लेयर किया है एक पॉइंटर। तो यहाँ पे इस पॉइंटर को हम बोलेंगे वॉइड पॉइंटर। ओके। उसी पर्टिकुलर पॉइंटर में मैंने जबकि असाइन किया एक इंटीजर वेरिएबल के एड्रेस को, तो यहाँ पे वो स्टोर करेगा एक इंटीजर वेरिएबल के एड्रेस को। ओके। उसके बाद अगर हम प्रिंट करेंगे उस पर्टिकुलर पॉइंटर वेरिएबल के वैल्यू, तो वो प्रिंट करेगा क्या? उस पर्टिकुलर ए वेरिएबल के एड्रेस को प्रिंट करेगा, जो कि यहाँ पे आप देख सकते हो ये प्रिंट कर रहा है। मतलब पॉइंटर एक वेरिएबल है, एक वॉइड पॉइंटर, ये एक वॉइड पॉइंटर है। वॉइड पॉइंटर मतलब जिस तरह के पॉइंटर को हम वॉइड कीवर्ड यूज करके डिक्लेयर करते हैं, उस तरह के पॉइंटर को हम बोलते हैं वॉइड पॉइंटर। जो तरह का पॉइंटर वेरिएबल किसी भी टाइप के वेरिएबल के वैल्यू को या फिर किसी भी टाइप के वेरिएबल के एड्रेस वैल्यू को स्टोर करके रख सकता है अपने अंदर। ओके। तो यहाँ पे ये एक वॉइड पॉइंटर है जो कि एक इंटीजर वेरिएबल के एड्रेस वैल्यू को स्टोर करके रखता है अपने अंदर। समझ आ गया? तो आज हमने डिस्कस किया डिफरेंट टाइप ऑफ पॉइंटर के बारे में। फर्स्ट हमने डिस्कस किया नल पॉइंटर के बारे में। जिस तरह के पॉइंटर्स को हम नल वैल्यू असाइन करते हैं डिक्लेयर करते वक्त, उस तरह के पॉइंटर को बोलते हैं नल पॉइंटर। ओके। उसके बाद हमने देखा वाइल्ड पॉइंटर। एक अनइनिशियलाइज्ड पॉइंटर को हम बोलते हैं वाइल्ड पॉइंटर। अगर हमने एक पॉइंटर डिक्लेयर किया है और उसको कोई भी वैल्यू इनिशियलाइज नहीं किया, तो उस तरह के पॉइंटर को बोलते हैं वाइल्ड पॉइंटर। उसके बाद हमने देखा डैंगलिंग पॉइंटर। हमने एक पॉइंटर को एक मेमोरी एलोकेट करके प्रोवाइड किया है शुरू में, पर बाद में वही मेमोरी को अगर हम डिलीट कर देते हैं, तो वहां पे फिर भी अगर वो पॉइंटर उस पर्टिकुलर मेमोरी लोकेशन को या फिर मेमोरी रिजर्वेशन पॉइंट को पॉइंट करता है और एक्सेस करने की कोशिश करता है, तो वहां पे उस पॉइंटर को हम बोलते हैं डैंगलिंग पॉइंटर। उसके बाद हमने देखा जेनेरिक पॉइंटर या फिर वॉइड पॉइंटर। अगर हम एक पॉइंटर वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं वॉइड कीवर्ड के द्वारा, तो उस तरह के पॉइंटर को बोलते हैं वॉइड पॉइंटर। जिस तरह के पॉइंटर वेरिएबल की किसी भी टाइप के वेरिएबल के एड्रेस को स्टोर करके रख सकता है। ओके। तो आज हमने पढ़ा 4 तरह के डिफरेंट टाइप्स के पॉइंटर के बारे में। तो आई थिंक आप लोगों को समझ आ गया है। तो नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे ऐसे और कुछ टॉपिक्स के बारे में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।